प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज भी हम संधारित्र का संयोजन बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, क्या कहता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़े। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़े। ठीक है, ये हो गया हमारे पास श्रेणी क्रम। देखिए फिर से, हमारे पास कोई तीन संधारित्र हैं। ठीक है, तीन संधारित्र हैं इस प्रकार के कुछ। ठीक है, इस प्रकार के कुछ तीन संधारित्र हैं। ठीक है, यही कहता है कि मतलब श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक सिरा एक संधारित्र का दूसरा सिरा पहले सिरे से, दूसरा सिरा मतलब क्या है, दूसरे संधारित्र का पहला सिरा, दूसरे संधारित्र का ये पहला सिरा है। ठीक है, दूसरे संधारित्र का ये पहला सिरा है और दूसरे संधारित्र का पहला अगले वाले सिरे से, मतलब क्या है, अगले वाले संधारित्र का पहला सिरा इससे भैया क्या है, जुड़े। ठीक है, इस वाले संधारित्र से जुड़े। श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है। फिर से देख लो, मतलब क्या है, श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले वाले संधारित्र का पहले वाले संधारित्र से जुड़े। ये भैया इसका सिरा क्या है, इस वाले संधारित्र से जुड़ गया। ठीक है, यही कहता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, C1 C2 C3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। ये भैया कम पूछा जाता है थोड़ा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन, मगर इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। समांतर क्रम और मतलब श्रेणी क्रम पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब देखेंगे समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े। ठीक है, फिर से देख लो, समांतर क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा किसी एक बिंदु से दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़े। देखो, समझो क्या कहता है। हमारे पास कोई तीन संधारित्र हैं। ठीक है, हमारे पास कोई तीन संधारित्र हैं, यही समझा रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई तीन संधारित्र हैं इस प्रकार के। हमारे पास कोई तीन संधारित्र हैं। ठीक है, हमारे पास कोई तीन संधारित्र हैं। ठीक है, हमारे पास कोई तीन संधारित्र हैं। यही कहता है कि समांतर क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा किसी एक बिंदु पर, ये हमारे पास कोई बिंदु है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बिंदु है, तीन संधारित्र हैं और ये भैया तीनों जुड़ेंगे। ठीक है, सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़े। सारे संधारित्र हैं जो क्या है, एक बिंदु पर जुड़ेंगे, मतलब, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ेंगे। तो ये हमारे पास तीनों संधारित्र के एक बिंदु पर जुड़ गया। अब क्या कहता है कि मतलब ये तो जुड़ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो इसका जो संधारित्र थे ये हमारे दूसरे बिंदु पर जुड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा, C1
C2 C3 C1 C2 C3। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। इस पर भी ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं करीब 2 नंबर में। ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।